गाइस, एक छोटे से बंदर ने बॉम्ब ब्लास्ट से पूरे अयोध्या शहर को बचाया था। कैसे? चलिए जानते हैं। दरअसल ये बात है 1998 की, जब उत्तर प्रदेश पुलिस को ये पता चला कि अयोध्या में 20 किलो RDX पहुंचाया गया है, जिसके बाद बॉम्ब स्क्वाड और पुलिस की टीम उस RDX को ढूंढने के लिए अयोध्या पहुंच गई। लेकिन उस बॉम्ब डिस्पोजल क्रू में ही एक व्यक्ति ऐसा था जो ये काम कर रहा था। उसने अयोध्या के हनुमान घड़ी मंदिर जाकर पानी के डिस्पेंसर में टाइमर सेट करके बॉम्ब रख दिया था। लेकिन पुलिस ने उसे पहचान कर उसे पकड़ लिया और जब उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि बॉम्ब फटने में सिर्फ 1 मिनट रह गया है। पुलिस ने जी जान लगाकर उस बॉम्ब को ढूंढने की कोशिश की और कुछ सेकंड के बाद उन्होंने देखा कि पानी के डिस्पेंसर के पास एक छोटा सा बंदर तारों को काट रहा था। पुलिस को शक हुआ कि शायद बॉम्ब डिस्पेंसर में ही है, इसलिए उन्होंने जब डिस्पेंसर खोलकर देखा तो पता लगा बॉम्ब ऑलरेडी डिफ्यूज हो चुका है और उसे फटने में सिर्फ 3 सेकंड बचे थे। गाइस, ऐसा कहा जाता है कि उस हनुमान रूपी बंदर ने अपने प्रभु श्री राम की परम प्रिय नगरी अयोध्या पर आंच नहीं आने दी। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट में बताएं। आखिर क्या होगा जब कलयुग चरम पर होगा? क्या इंसान की कद काठी सिर्फ 3 फुट ही रह जाएगी? क्योंकि दोस्तों, कलयुग के पहले चरण में इंसान की उम्र 100 वर्ष थी, दूसरे में 50 और तीसरे में ये 25 और चौथे में ये बस 12 साल ही रह जाएगी। घोर कलयुग तब आएगा जब आदमी 12 साल में ही नाना और दादा बनने लगेगा। और ये बात मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि ये सब हमारे शास्त्रों में लिखा जा चुका है। आदमी सिर्फ अपनी काम वासना को पूरा करने के लिए ही जिएगा। धरती से फसल खत्म हो जाएगी और गौमाता की हाइट बकरी जितनी रह जाएगी। सारे लोग एक दूसरे का ही मांस खाने लग जाएंगे और कलयुग में लोग भगवान को भूलकर अधर्मियों की पूजा करने लगेंगे। और तब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेंगे और इस सृष्टि को इन पापियों और अधर्मियों से बचाकर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से कलयुग में और क्या क्या भयानक चीजें हो सकती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी चमत्कारी मूर्ति है जिन्हें ग्रहण लगने पर भी भोग चढ़ाया जाता है, और अगर भोग नहीं चढ़ाया गया तो मूर्ति पतली होने लगती है। कहाँ है ये मंदिर? दरअसल ये मंदिर केरल राज्य के कोट्टायम जिले में मौजूद है, जिसकी खासियत है कि यहाँ विराजमान बाल गोपाल की मूर्ति को बहुत भूख लगती रहती है। इसलिए करीब 1500 साल पुराने इस मंदिर में भगवान कृष्ण को हर दिन 10 बार प्रसाद खिलाया जाता है। ऐसा कहा भी जाता है कि भोग में चढ़ाया हुआ प्रसाद धीरे धीरे कम होने लगता है। यही नहीं, ऐसी धार्मिक मान्यता भी है कि जब भगवान ने कंस को मारा था तब उन्हें बहुत भूख लगी थी और इसी वजह से आज भी भगवान की मूर्ति यहाँ भूख से व्याकुल रहती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की मूर्ति सिर्फ 2 मिनट के लिए सोती है, इसलिए पुजारी को मंदिर की चाबी के साथ साथ कुल्हाड़ी भी दी जाती है, ताकि अगर चाबी से कपाट का ताला न खुले तो उसे तोड़ा जा सके। क्या आप इसे पहले इस चमत्कारी मूर्ति के बारे में जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। 12वीं शताब्दी से चली आ रही जगन्नाथ रथ यात्रा को निकालने से पहले हर साल भगवान जगन्नाथ 15 दिनों तक बीमार क्यों हो जाते हैं? दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार ज्येष्ठ मास में गुड़िचा मंदिर जाने से पहले देवताओं के स्नान के लिए 108 औषधिक और सुगंधित पानी के बर्तन का उपयोग किया जाता है। और खास बात यह है कि जगन्नाथ भगवान इकलौते ऐसे भगवान हैं जिन्हें साल में 1 बार नहलाया जाता है, और नहाने के बाद वो 15 दिनों तक बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें तेज बुखार आ जाता है। यही नहीं, 15 दिन तक उनके दर्शन भी कोई नहीं कर पाता। इसलिए जब तक भगवान बीमार रहते हैं तब तक भगवान विष्णु को अलारनाथ मंदिर में खीर का भोग चढ़ाया जाता है और भक्तों में भी बांटा जाता है। लेकिन जब आषाढ़ मास के द्वितीय तिथि के दिन जगन्नाथ भगवान ठीक होकर बाहर आते हैं तो लाखों भक्त काफी धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालते हैं। वैसे गाइस, क्या आप कभी इस रथ यात्रा में गए हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।